महाकुंभ में एक नहीं दो जगह भगदड़ मची थी। संगम नोस की घटना तो हाईलाइट हुई, लेकिन दूसरी भगदड़ की कहानी पहली वाली भगदड़ की खबर में दब सी गई। कल से एबीपी न्यूज देश के दर्शकों को बता रहा है कि संगम नोस पर मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ मची। पुलिस ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की, लेकिन उसी दिन एक और घटना हुई। श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सेक्टर 21 के खाक चौक पर हजारों की भीड़ एक दूसरे को रौंदने पर आमादा हो गई। इस घटना में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए हैं, इसका सरकारी आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन चश्मदीदों ने दावा किया है कि कुछ लोगों की जान यहां भी गई। बड़ी संख्या में लोग भीड़ में पिसकर जख्मी भी हो गए थे। इस घटना को लेकर प्रशासन का पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। चश्मदीद दावा कर रहे हैं कि 10 ट्रैक्टर, चप्पल, जूते और सामान इस जगह से हटाए गए हैं। सच क्या है, ये सामने आना अभी बाकी है। वहीं इस दूसरी भगदड़ की कहानी जानेंगे, लेकिन पहले संगम नोस की उस भगदड़ से जनहित की शुरुआत कर लेते हैं जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। सरकारी स्तर पर जांच शुरू हो गई है। जांच हमने भी की। 100 चश्मदीदों का बयान हमारी टीम ने सुना है। उसे समझने के बाद रिपोर्ट तैयार किया गया है। पुण्य स्थान के हादसे का पोस्टमार्टम देखिए। तस्वीर नंबर 1, वीवीआईपी मूवमेंट। तस्वीर नंबर 2, पांटून पुल। तस्वीर नंबर 3, संगम नोस पर भीड़। तस्वीर नंबर 4, सड़क पर श्रद्धालुओं का सैलाब। सोनी रेनू गांव थाना सेमरी जिला बक्सर की रहने वाली है। 1, 2, 3, 4 ये 4 तस्वीरें महाकुंभ के मेले की हैं। चारों तस्वीर कहने को भले ही अलग अलग है, लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरे से कनेक्शन है और इन्हीं तस्वीरों में छिपा है महाकुंभ का वो कांड जो मौनी अमावस्या के स्नान से पहले हुआ। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 से 2 बजे के बीच का वक्त था जब संगम नोस के पास भगदड़ मची और 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई। भगदड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने जांच आयोग का गठन किया है। टीम को 1 महीने में रिपोर्ट देनी है। जांच शुरू हो चुकी है। कुंभ कांड के पीछे की असली वजह क्या रही, इसका सामने आना बाकी है, लेकिन हमने भी अलग अलग सबूतों के आधार पर जांच की है। पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर महाकुंभ में भगदड़ की वजह क्या रही। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 100 से ज्यादा चश्मदीदों का बयान सुना है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का बयान देखा है। मौके की तस्वीरों की जांच और विश्लेषण को आधार बनाया है। सुरक्षा में तैनात अलग अलग अफसरों के दावों को सुना है और हादसे से पहले की स्थिति का मूल्यांकन किया। पड़ताल में हमने जितने भी चश्मदीद और मौके पर मौजूद लोगों के बयान सुने, उनमें ज्यादातर में जो बात कॉमन थी वो थी पुलिस की नाकामी। चश्मदीदों की माने तो पुलिस मुस्तैद होती, सतर्क होती तो भगदड़ नहीं मचती, लोगों की जान नहीं जाती। संगम नोस के पास 111 नंबर पिलर से लेकर 127 नंबर पिलर के बीच जो लोग बैठे थे, लेटे थे, सो रहे थे, वो भगदड़ की चपेट में आए। कई लोगों की जान गई, कई अस्पताल पहुंचे। हमने घटनास्थल के वीडियो का बारीकी से विश्लेषण किया तो पाया कि 100 जोड़ियों से ज्यादा चप्पल और जूते वहीं पड़े हुए थे। दर्जनों बैग, झोला, शॉल और कंबल वहीं छूटे हुए थे। महाकुंभ मेले में खुले आसमान के नीचे लोग सोए हुए थे। इंतजार ब्रह्म मुहूर्त का था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सो रहे लोगों में दर्जनों लोग सोते रह गए। जनहित की टीम ने उन चश्मदीदों के बयानों को खंगाला है जो घटना के वक्त वहां पर मौजूद थे। ऐसे 100 लोगों के इस वीडियो की गवाही में क्या निकला है, अब वो देखिए। भगदड़ के बाद बर्बादी की इन तस्वीरों के पीछे मुख्य रूप से 4 वजह।
सामने आ रही हैं। पहली वजह भीड़ का बेकाबू होकर बैरिकेड तोड़ना, दूसरी वजह नहाकर लौटते वक्त लोगों के हुजूम का आना, तीसरी वजह वीआईपी मूवमेंट का हल्ला होना, चौथी वजह सोए हुए लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करना। ये चारों कारण एक दूसरे से कनेक्टेड है और इन्हीं चारों के आसपास संगम नोज हादसे की पूरी कहानी सिमटी हुई है। घटना स्थल पर मौजूद जिन 100 से ज्यादा लोगों के बयान हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के दौरान सुने हैं, उनमें से कुछ के बयान आपको भी सुनवाते हैं। यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। कोई वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था। तो सबको दौड़ाई कि आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो गए। अचानक में इतनी तेज भगदड़ हुई कि वहाँ पे सब लोग एक दूसरे पे गिरने लगे। बस A130 है ना, 130 125 से लेके पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पे इतनी तेज भगदड़ हुई। इन बयानों से हमें भगदड़ की कहानी का एक अहम सिरा मिला। समझ में आया कि जो लोग पिलर नंबर 111 से 127 के बीच, जो कि संगम नोज के बेहद करीब का इलाका है, वहां सोए थे, उन्हें पुलिस ने जगाकर हटाना शुरू किया। मकसद शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए आने वाले साधु संतों के लिए इलाके को खाली कराना था। हमारे रिपोर्टरों ने घटना के तत्काल बाद वहाँ मौजूद लोगों से बात की थी। उस बातचीत में एक चंदन लगाने वाला शख्स मिला जिसने बताया कि पुलिस शाम से ही लोगों से कह रही थी कि जगह को खाली कर दीजिए। लोग ब्रह्म मुहूर्त के इंतजार में वहीं सो गए थे। कल शाम को 6 से 7 के बीच में चेतावनी दी गई थी, लोगों को उठाया भी गया था विसल बजाकर और हॉर्न से कि यहाँ से चले जाइए, रेन बसेरों में जाइए। बाकी लोगों के पास में जगह नहीं होने के कारण यहीं पर वो सो गए थे। 12 से 1 से 2 के बीच में इतनी भीड़ हो गई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब तक की हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि पुलिस ने अगर समय रहते ही लोगों को वहाँ रुकने से मना कर दिया होता और रात को जबरन नहीं हटाया होता तो शायद घटना नहीं होती। लोग संगम किनारे पन्नी, चादर, बेडशीट बिछाकर सोए थे और भीड़ का दबाव उस एरिया में तेजी से बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, वहाँ से एक मॉब आया, बस एक मॉब, और वहाँ से कूदना चालू हुआ। जब से यहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ पे पुलिस फोर्स लगी हुई थी और वहाँ से जब कूदना चालू हुआ तो पीछे से फोर्स जो आई कूदना, वो बैरिकेडिंग टूटा, पुलिस सीधे हट गई। जहाँ पे उनको रोकना था वो छोड़ के वो पूरे हट गए और वहाँ से फिर स्टैंपिंग और ये सारी चीजें चालू हो गई। भगदड़ मची 1 बजे लगभग भगदड़ मची। उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? भगदड़ मची बहुत, दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। संगम की तरफ जाने वाली भीड़ को पुलिस ने पहले रोक रखा था, लेकिन भीड़ बेकाबू हुई, बैरिकेड तोड़ डाला और लोग आगे बढ़ने लगे। उसी दौरान संगम से स्नान करने के बाद भीड़ का एक जत्था वापस भी लौट रहा था। आने और जाने वालों की भीड़ सोए लोगों के पास पहुंच गई और शायद लोग डरकर भागने लगे। ये पोल पर जो नंबर लिखे गए हैं, ये नंबर इलाके की पहचान है। इस पूरे इलाके में घटना के बाद भगदड़ के निशान पड़े थे, लेकिन बाद में सफाई की गई। यहीं एक गंगा जल भरने के लिए लाया गया गैलन पड़ा मिला, जो पूरी तरह पिचक चुका था। इस बात की गवाही दे रहा था कि किस कदर भीड़ ने सब कुछ रौंद डाला था। और भीड़ शायद इसलिए बेकाबू हुई थी क्योंकि आने जाने का रास्ता ही एक कर दिया गया था। लोग संगम के आसपास के इलाके में इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। जो स्नान करके निकल रहे थे वो इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि प्रशासन ने पॉन्टून पुलों को बंद कर रखा था। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चारों तस्वीरें हादसे के कारणों से कनेक्टेड हैं। वीआईपी मूवमेंट की वजह से पुल बंद किए गए, संगम के पास भीड़ का दबाव बढ़ा, आने जाने और संगम नोज पर रुके लोग एक साथ जमा हो गए और जिसकी वजह से सारी की सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई और कुंभ की तैयारियों पर कालिक लग गई। महाकुंभ मेले में एक नहीं 2 भगदड़ मची थी। ये खबर पहले दिन सामने नहीं आई, ना ही प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया। अब इससे जुड़े वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम भगदड़ वाली जगह पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक एक छोटे से चौराहे पर करीब 3 लाख लोग जुटे हुए थे और उन्हें संभालने के लिए वहां पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ही मौजूद थे। आधी रात से भोर हो गया। अमावस्या के अंधकार को सूर्य की रोशनी ने मिटा दिया, लेकिन भीड़ वहीं पर रुकी रही। किसी के पास कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
ये तस्वीरें हैं भगदड़ नंबर 2 की। इलाका है महाकुंभ का महावीर मार्ग सेक्टर 21। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति नदी के उस पार त्रिवेणी संगम जाना चाहता था। बताया गया कि महाकुंभ के सेक्टर 21 में चारों तरफ से आई भीड़ एक साथ फंस गई। सिर पर सामान लादे लोग सिर्फ अपना चेहरा ही भीड़ से निकाल पा रहे थे, बाकी का पूरा शरीर फंसा हुआ था। जो शरीर से बलशाली थे वो निकलने के लिए ताकत लगा रहे थे, और जो नहीं थे उनके लिए भीड़ से खुद को बचाए रखना ही बड़ी चुनौती थी। इधर चूंकि आप देखेंगे ढाल है, तो ढाल दिखाइएगा, ये ढाल है, ढाल से आदमी इधर आ रहा था, ये चौराहा चौक पड़ गया, लेकिन सबके दिमाग में था मुझे संगम जाना करना है। और संगम में अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक उम्मीद से ज्यादा जब क्राउड भर गया तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। क्या कितने लोग, 1000 लोग, 500 लोग, 200 लोग, कितने लोग? यहाँ पे 2 लाख लोग, लाख होते हैं, 2 से 3 लाख रुपए था, 3 आदमी था। दावा है कि संगम के करीब फंसे हुए लोग भगवान भरोसे थे। एक बार भी कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया है। 7 बजे से पहले एक भी इंसान नहीं आया है। 3 बजे से यहाँ पर भीड़ बची इकट्ठी हो गई थी, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, चारों तरफ से। और लोगों को जाना किस तरफ था? लोगों को अलग अलग लोग चल नहीं पा रहे थे, इतनी क्राउड थी, और एक तरफ भी बैरिकेडिंग नहीं था। उस हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, पर ढेर सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उसके बाद एबीपी न्यूज़ की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर वो हादसा हुआ था। सामने की जो तस्वीर है, लार्जेस्ट स्नैक्स कंपनी ऑफ इंडिया हल्दीराम करके ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये कॉर्नर का एक प्रीमाइसेस है जहां पर अंदर यहाँ पर टी स्नैक्स, स्वीट्स, नमकीन, वेस्टर्न स्नैक्स। ये स्टॉल मौनी अमावस्या के स्नान से पहले नमकीन बिस्किट रखता था, लेकिन भगदड़ के बाद यहाँ बेसुध हुए लोग थे। भगदड़ को सामने से देख चुके लोग दावा कर रहे हैं कि वहां कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 लोग घायल हुए। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अपना सब कुछ छोड़कर जा चुके लोगों के ये सामान बता रहे हैं कि वहां उस वक्त सामान नहीं, सिर्फ जिंदगी बचाने की ही लड़ाई थी। लेकिन दावा है कि उस लड़ाई में पुलिस और प्रशासन ने उनका वैसा साथ नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पुलिस लेट है, पुलिस नहीं आई थी टाइम से। 3 बजे से क्राउड 2 बजे से इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी थी, पुलिस टाइम पे नहीं आई थी। एक ऑफिसर यहाँ पे अवेलेबल थे, जो कि यहाँ पे अभी भी हैं, और इन्होंने 4 बजे से लेके पूरा जब 2 बजे तक ये वहाँ पे रहे हैं। ढलान वाला रास्ता, बीच में चौराहा, चारों तरफ से आई भीड़ और उन्हें संभालने के लिए नाम मात्र की पुलिस। चश्मदीदों की तरफ से बताई गई महाकुंभ के दूसरे भगदड़ की कहानी डरा देने वाली है। इसका पूरा सच आना अभी बाकी है। मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ उससे प्रशासन हिला हुआ है। कुंभ मेला अभी 27 दिन और चलना है। आगे गलती से भी गलती ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए टॉप अधिकारियों को कुंभ नगरी में दौड़ाया गया है। मचान पर यूपी के टॉप 2 अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद हैं। यूपी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कुछ इस तरह मचान से कुंभ आयोजन का जायजा लिया। और इसके बाद दोनों अधिकारी मीडिया से बात किए बिना निकल गए। प्रयागराज में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जैसे आला अधिकारियों की मौजूदगी की वजह है कल लखनऊ में हुई सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग। मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद योगी सरकार नए सिरे से महाकुंभ के प्रबंधन में जुटी है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन में बदल दिया गया है, यानी सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। वीवीआईपी पास के जरिए भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू हो गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा रहा है। 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सिर्फ 4 दिन बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पवित्र स्नान होना है और उसके बाद भी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के मौके पर 2 पवित्र स्नान बाकी है।
29 जनवरी की अप्रिय घटना रिपीट ना हो, इसके लिए टीम योगी पूरी तैयारी में जुट गई है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे में आधिकारिक तौर पर 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोग हैं। बिहार, कर्नाटक, असम और गुजरात से भी आए श्रद्धालु शामिल थे, जिनकी जान चली गई। मारे गए लोगों के शव जब उनके घर पहुंचे तो उसका दृश्य रुला देने वाला था। क्या कर सकते हैं उसके, अब क्या विकल्प है। स्नान करे आएंगे तो हम अपने माँ को खो देंगे, अपने भाभी को खो देंगे। तड़पते परिवार, बिलखते अपने, कभी ना खत्म होने वाला दर्द। होशंगाबाद के रहने वाले उमेश सराठे भी महापुण्य की अमावस पर पुण्य का उजाला लेने गए थे, लेकिन क्या पता था उसी अमावस पर मची भगदड़ सराठे परिवार की जिंदगी में जीवन भर का अंधेरा कर देगी। वो बहुत हुड़दंग लीला हो गई थी वहाँ पे, और उसमें अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पाए, और उस समय ये अवस्था अपनी खो बैठे और गिर गए। उसमें कई प्रकार से उनको चोटें आई, बहुत बड़ी क्षति है, हम इसको सहन नहीं कर पा रहा है हमारा परिवार। जौनपुर की रहने वाली ये महिला तो अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि इसकी मां और भाभी महाकुंभ की बेरहम अव्यवस्था का शिकार हो गई और अब कभी लौटकर नहीं आएंगी। कुंभ स्नान के लिए आए थे, हम लोग नहीं जानते थे कि हम स्नान करे आएंगे तो हम अपने माँ को खो देंगे, अपने भाभी को खो देंगे। 1 जब बजा उसके बाद पूरा नाकाबंदी कर दिए। हम सोचे 1-2 घंटा खड़े रहेंगे, उसके बाद खोल देंगे। घंटा चालू हुआ तब पब्लिक लोग घबराने लगी, बेहोश होकर गिरने लगी, कोई मरने लगे, आदमी पे आदमी चपने लगे। तो दूसरी तरफ प्रयागराज का एक दोस्त बेसुध होकर मोर्चरी से अस्पताल और अस्पताल से मोर्चरी अपने दोस्त को ढूंढ रहा है। दर्द ऐसा कि ना चाहते हुए भी आंखों से छलक जा रहा है। अभी तक जो है मैं सेंट्रल हॉस्पिटल भी गया, वहाँ भी नहीं मिला, फिर स्वरूप रानी गया, वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ मोर्चरी गया, वहाँ भी नहीं भरा, यहाँ भी मोर्चरी के अब चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके, अब क्या विकल्प है मालूम। हम यहीं के रहने वाले, यहीं पर हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, वो भी अधिवक्ता था। पुण्य की आस में भगदड़ ने न जाने कितने परिवारों को बदहवास कर दिया। किसने सोचा था पुण्य लेने आएंगे, अपनों का शव लेकर जाएंगे। महाकुंभ के दर्द से छटपटाते आखिर कितने किस्से दिखाएं। इसी भगदड़ में गोरखपुर के 4 लोग भी बेरहम भगदड़ के शिकार हो गए। किसी का हाथ टूट गया, कोई गिर गया। जब तक लोग कुछ समझते, साथ के साथ साथ सांसें भी टूट चुकी थी। बलिया के रघुनाथ के घर भी महाकुंभ की अमावस्या मातम की खबर लेकर उतरी। परिवार के 4 लोग महाकुंभ गए थे, लेकिन जिंदा सिर्फ 2 लोग वापस आए। बीवी और बहू भगदड़ की भेंट चढ़ गए। इस घर के लिए भी महाकुंभ असहनीय वेदना का सबब बन गया। खबर मिली है कि पुल दब गया, 2 आदमी के मौत हो गई। इनके अलावा भी बलिया के 2 लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया। दर्द की ये दास्तां आप तक पहुंचाने की कोशिश में हमारी भी आंखें नम हो गई। तो सोचिए उन परिवारों का आलम क्या होगा जिनके लिए महापुण्य की रात महाभिशाप बन गई।